Audio Jungle. Audio Jungle. नमस्कार, स्वागत है आपका एसपी न्यूज में। काशीपुर की सैनिक कॉलोनी में मासूम बच्चियों के साथ छेड़खानी और दरिंदगी का खौफनाक मंजर सामने आया है, जिसने पूरे उत्तराखंड को झकझोर कर रख दिया। यह घटना सिर्फ दो गुटों की लड़ाई नहीं, बल्कि हमारी बेटियों की सुरक्षा पर बहुत बड़ा तमाचा है। साकेत बिहार और आसपास की बस्तियों में रहने वाली 13-14 साल की छोटी छोटी बच्चियां, जो अभी ठीक से दुनिया को समझ भी नहीं पाई, उन्हें इन दरिंदों ने अपनी हवस और छेड़छाड़ का निशाना बनाया। ये मासूम बच्चियां जब हाथ में किताबें लेकर ट्यूशन और स्कूल के लिए निकलती थी, तो रास्ते में घात लगाए बैठे गौरव उर्फ धामपुर, अभिषेक, प्रियांशु और नंदू जैसे सौहदे इन्हें रोककर गंदी और अश्लील बातें करते थे। इन दरिंदों ने छेड़खानी की सारी हदें पार कर दी थी और इन नन्ही कलियों को इस कदर डरा रखा था कि वे खौफ के मारे अपने ही घर में कैद होने को मजबूर हो गई। एक 14 साल की बच्ची की रूह इस कदर कांप गई कि उसने डर के मारे कई दिनों तक अपनी मां को भी कुछ नहीं बताया, क्योंकि इन सौहदों ने धमकी दी थी, अगर मुंह खोला तो अंजाम बुरा होगा। छेड़छाड़ की यह दास्तां तब और भयावह हो गई जब इस जुल्म के खिलाफ आवाज उठाने की कोशिश की गई। जब बच्ची के भाई आर्यन और उसके दोस्त कार्तिक शर्मा को इस घिनौनी हरकत का पता चला, तो वे सिर्फ पूछने गए थे आखिर वे उनकी बहन का रास्ता क्यों रोकते हैं। लेकिन इन रसूखदार और बेखौफ बदमाशों को अपनी गलती का पछतावा होने के बजाय गुस्सा आ गया। छेड़खानी का विरोध करना जैसे इन मासूमों के लिए गुनाह बन गया। आरोपियों ने सरेआम गुंडागर्दी करते हुए इन लड़कों पर लाठी डंडे और लोहे की रॉड तथा पत्थरों से हमला कर दिया। हद तो तब पार हो गई जब बीच सड़क पर कार्तिक के ऊपर बाइक चढ़ा दी गई और उसके सिर पर वार करके उसे लहूलुहान कर दिया। यह साफ दिखाता है कि इन अपराधियों के मन में कानून का कोई डर नहीं है। ये बेटियों की इज्जत को पैरों तले रौंदना अपना अधिकार समझते हैं। आज काशीपुर की सड़कों पर बेटियां सुरक्षित नहीं है, क्योंकि ये सौहदे झुंड बनाकर निकलते हैं और राह चलती मासूमों पर अश्लील फफ्तियां कसते हैं। सबसे ज़्यादा शर्मनाक बात यह है कि इस पूरी घटना के बाद पुलिस का रवैया बहुत ढीला नजर आ रहा है। पीड़ित परिवार का आरोप है कि आरोपियों को पकड़ने के बाद कुछ ही घंटों में छोड़ दिया गया, जिससे इन बदमाशों के हौसले 7वें आसमान पर हैं। अस्पताल के भीतर जाकर भी ये अपराधी पीड़ित को जान से मारने की धमकी दे आए हैं। हम तो छेड़ेंगे, जो करना है कर लो। अब सवाल सिर्फ कार्तिक या आर्यन का नहीं है, सवाल तमाम उन माताओं और बहनों का है जो हर दिन अपनी बच्चियों को बाहर भेजते समय डर के साये में जीती हैं। अगर आज इन सौहदों को उनके किए की कड़ी सजा नहीं मिली, तो कल कोई और मासूम इनकी दरिंदगी का शिकार होगा। छेड़खानी की यह बीमारी हमारे समाज को खोखला कर रही है और अब वक्त आ गया है कि प्रशासन इन गुनाहगारों को ऐसी सजा दे कि दोबारा ये किसी की बेटी की तरफ आंख उठाकर देखने की हिम्मत न कर सके। क्या मामला है कोतवाली गांव? देखिए, हमारे निजड़ा की एक बहन है, छोटी बच्ची है 14 वर्ष की। तो ये धर्मपुर कहते हैं लड़के को, और गौरव नाम है। गौरव नाम का लड़का सैनिक कॉलोनी में रहता है। और इस अभियुक्त ने अभी नहीं, पहले भी काफी बार ऐसा काम हुआ है कि इन्हें लड़कियों को छेड़ा है, छोटी छोटी बच्चों को छेड़ता है, और जितने भी यहाँ से आते जाते लोग हैं उनसे लड़ाई करता है। और यही नहीं चाहता, जितना ग्रुप है पूरा ये रहते हैं। इधर एक टावर है सैनिक कॉलोनी में, उस टावर से लेके एक निजला वाली रोड जाती है पूरी, उस रोड पे सबके सभी लोग रहते हैं। लगातार एक गुटबाजी करते हैं, लड़कियां छेड़ते हैं, रास्ता रोकते हैं। हमने सारी तहरीर दी है। लगातार जब इस तरह के काम हो रहे हैं, तो पहले भी हमारे जो कॉलोनी के वरिष्ठ लोग हैं उन्होंने इस चीज की सूचना भी दी थी। परंतु इस बार भी जब एक छोटी सी बच्ची 14 साल की बच्ची उन्होंने छेड़ा छाड़ा, उसके लिए गलत अश्लील कमेंट पास करे, तो वो लड़की ने अपने भाई को बताया। उसका भाई एक 12th में पढ़ने वाला बच्चा, जिसने अभी 12th पेपर दिए, उसने और एक लड़का और है, वो दोनों उससे बात करने गए कि भाई तूने ऐसा क्यों काम करा, मेरी बहन डरी हुई है, घर से बाहर तक नहीं निकल पा रही, 14 साल की बच्ची जो है। तो इन्होंने क्या काम करता है, उन दोनों लड़का मारपीट करना स्टार्ट करी, गाली गलौज स्टार्ट करा। और फिर उन्हीं में से एक लड़का, उसके पिताजी ने इन दोनों लड़कों को बुलाया कि तुम इधर को आओ, हमें तुमसे बात करनी है। जब वो उनसे बात करने गया, तो उतने में पूरे कॉलोनी के लोग डंडे, पत्थर, ईंट सब कुछ ले लूके, लोहे के हथियार ले लूके उन्हें मारना शुरू करते हैं, जिसमें हमारे साथ लड़का फटा, उसके सर पे कई सारे टाके आ रखे हैं। और साथ ही टाकों के साथ साथ उसका कंधा भी एक तरफ से ऐसा लगा लो कि फ्रैक्चर टाइप का हो चुका, पूरा घिस चुका है, नीचे जॉइंट पे चोट लगी। दूसरे लड़के के भी शरीर के अलग अलग अंगों पे चोट लगी है। उसी दौरान उन्होंने एक लड़के के ऊपर बाइक भी चढ़ाई। जब बीच बचाव में बाकी लड़के गए उसमें, तो उन्होंने उनकी मारपीट करी। समय रहते उस टाइम जो वहाँ पे हमारे कॉलोनी के बड़े लोग थे, उन्होंने हाथों हाथ 112 पे इन्फॉर्म करा। जितने में 112 आई, उतने में ये लोग फिर आते हैं और धमकी देंगे हम तुम्हें जान से ही मार देंगे। जो ये हमारा लड़का है, ये एलडी भट्ट हॉस्पिटल, इसका जब टाके इसके लग रहे थे, तो उसी टाइम पे एक लड़का और है अभिषेक नामक का, ये एलडी भट्ट हॉस्पिटल जाता, फिर धमकी देता कि मैं तुझे जान से ही मार दूंगा।
वहां पे जाके इनने फिर धमकी दी कि मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। जब उतने में हॉस्पिटल पहुंचे तो वहां से सब चले गए। हमने यहाँ पे भी दी और कटरवाल चौकी में भी 112 पे फोन करके हाथों वहां पे भी इन्फॉर्मेशन दी कि इस तरह की हरकतें लगातार हमारे कॉलोनी में हो रही है। और कल रात से लेके अभी तक जो भी था, कल रात इन्होंने उठाया लेकिन कल रात छोड़ दिया। अब हमें नहीं पता किस दबाव में आके छोड़ा या कैसे छोड़ा। वो लड़को घर छोड़ दिया। जो भी कानूनी कार्रवाई थी वो जो भी करी होगी नहीं करी होगी वो हमें नहीं पता। अभी सुबह से 10 बजे से आके जो वो बच्ची है उस आके बैठी है, अब आके उसका बयान लिया गया है। अभी टाइम हो चुका है 2 बजने वाले हैं, आधा घंटा 24 मिनट है 2 बजने में। उसका बयान अब जाके उस बच्ची का बयान हुआ है। और जो दूसरी पार्टी थी सुबह से यहाँ पे उस लड़की की मम्मी पापा जो भी उसके घर वाले हैं, कॉलोनी के बाकी वरिष्ठ लोग सबके सब यहाँ के इंतजार कर रहे थे। और वो दूसरी पार्टी थी वो आते ही यहाँ पे लड़ाई झगड़ा फिर स्टार्ट करा, उल्टे सीधा बयान पास करना। हमारे पास वीडियो है जिसमें वहाँ की औरतें उल्टी सीधी बातें बोल रही है, लड़के गाली गलौज कर रहे हैं और ये भी बोल रहे हैं मैं तो मार दूंगा हाथ लगाए। आप ये शिकायत लेके आए हैं, किस प्रकार की शिकायत है और क्या है पूरा? लड़के हैं दो जो उन्होंने लड़कियों को छेड़ा है। अब पता नहीं कब से छेड़ रहे, कल परसों बताया लड़के ने। तो बच्ची आपकी बच्ची मेरी बच्ची थी वो। कहाँ स्कूल जाती है या बाजार जाते समय? नहीं, स्कूल ट्यूशन जाते समय। ट्यूशन जाते समय। हाँ। तो ये कब से कर रहे हैं? पता नहीं कब से कर रहे थे वो तो 2-4 दिन से पता चला ना। आपको कैसे पता? उसमें तो डर से हमारे नहीं बताया। हाँ तो कब बताया उन्होंने? वो तो मेरे बेटे ने बताया है कि किसी ने बताया मुझे। उसके दोस्त ने बताया ना, तो बताया उसने। वो तो खुद ही डांट रहा था उसको, तब चलो सुना मैंने। तो ये लड़की आप दोनों की है? मेरी है। मतलब 2 लड़कियां हैं? 2 लड़कियां हैं। एक मेरी है एक उनकी है। अच्छा आपकी लड़की है। आप कहाँ रहते हैं? साकेत बिहार में। अच्छा क्या हुआ पूरा मामला अब आप बताइए, कैसे हुआ क्या हुआ सब? बहुत दिन से लड़कियों को छेड़ रहे थे वो, तो बच्चों ने तो हमें बहुत दिन से छेड़ रहे थे वो हमारे बच्चों को। और बच्चे हैं छोटे छोटे, अभी 13-14 साल की है लड़कियां। और बताया नहीं उन्होंने हमें, घर पे डर के मारे नहीं बताया होगा। बच्चे डर भी जाते हैं। उन्होंने धमकाया उनको कि अगर घर पे बोलोगे तो फिर हम तो छेड़ेंगे। फिर मैंने अपने बेटे को बताया था, तो क्या बोलते हैं उसने उसको फ़ोन करके बोला कि भाई तुम मतलब हमारी बहन को क्यों छेड़ा है। तो फिर जो उसका दोस्त है कार्तिक, उसने भी बोला कि भैया ऐसे मत किया करो, छोटी है वो, अभी उनकी उम्र ही क्या है। तो उनके घर वालों ने बुलाया इनको कि आओ हमारे घर आओ, बातचीत करते हैं। ये दोनों गए वहाँ और क्या बोलते हैं उन्होंने डंडू से इनके ऊपर हमला कर लिया। इसको हाँ बहुत चोट रखी उसको। ये कहाँ पर हुई ये घटना जहाँ मारपीट करी इन्होंने? इधर ही है सैनिक कॉलोनी की तरफ। अच्छा। वो आपके जानने वाले हैं बच्चे? ना हमारे जानने वाले कोई नहीं, जिन्होंने मारा वो हमारे जानने वाले नहीं है। नहीं है आपके जानने वाले। और जो लड़कियां छेड़ रहे थे वो भी नहीं हमारे जानने वाले। कौन है क्या है हमें क्या पता। अच्छा, हमारे हाँ जी। आपने पुलिस में कोई कंप्लेंट दर्ज कराई? कल रात ही करवाए, अभी तो करवा रखी है। कल रात भी आए हम थाने में। अच्छा तो कल रात क्या कहा पुलिस ने? पुलिस ने तो कुछ नहीं कहा, उनको पकड़ के लाए। रात को हम घर चले गए, फिर उन्होंने छोड़ दिया उनको। अच्छा पुलिस पकड़ के लाई थी तो छोड़ दिया? उसके बाद सुबह से आ रखे, कुछ नहीं हो रहा। वो देखो लड़के